Hello everyone, this is Varsha Sharma, your assistant teacher from MB International School. Today we are going to study a topic of class 7th, geography, which is chapter 2nd, Inside Our Earth. So without any further delay, let's start our chapter. First we'll study some facts about our Earth. So our Earth is 5 billion years older, and geologists found out some important interesting facts about our Earth. In the beginning, the Earth was extremely hot and molten. Okay, बिगिनिंग में अर्थ काफ़ी ज़्यादा हॉट थी और मोल्टन थी. अर्थ के कोर का टेम्परेचर था 5000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्योंकि वो मोल्टन फॉर्म में थी. इट्स स्टिल 5000 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर और द कोर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस. द अर्थ इज 2900 किलोमीटर डीप सॉलिड बॉडी. मतलब 2900 किलोमीटर डीप है ये, सॉलिड बॉडी है. जो अर्थ पे रॉक्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफर करते हैं इन देयर डेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन. मतलब कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है? कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड हैं उसको कहते हैं उसकी डेंसिटी. तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है मतलब पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पास पास हैं, और डेंसिटी कम है मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हैं. ठीक है, हाईली डेंस सब्सटेंस का मतलब है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. तो रॉक्स डिफर करते हैं डेंसिटी और कॉम्पोजिशन में. कॉम्पोजिशन मतलब उनकी बनावट किस मटेरियल से किस तरह से बने हुए हैं. तो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं जो रॉक्स हैं वो और ज़्यादा डेंस होते जाते हैं. अर्थ की एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह से डिवाइडेड है डिफरेंट लेयर्स में. हमारी अर्थ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइडेड है, विच इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट. क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं. क्रस्ट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द सॉलिड थिन आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर है जो कि सॉलिड है और थिन है. ठीक है, ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको ये कहलाती है क्रस्ट. यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है पॉइंट से. ठीक है, तो ये सॉलिड लेयर जो है ये है क्रस्ट. क्रस्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये यूनिफॉर्मली थिक नहीं होती. यूनिफॉर्मली मतलब एक ही जैसी थिक नहीं है. इसकी पूरी थिकनेस एक जैसी नहीं है. कॉन्टिनेंट्स के नीचे ये ज़्यादा मोटी है और ओशंस के नीचे ये कंपैरेटिवली थिन है, पतली है. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसकी एवरेज जो विड्थ है वो है 35 किलोमीटर्स. ये एक एवरेज है. और ओशंस के अंडर इसकी विड्थ है 5 to 8 किलोमीटर्स. क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि इसकी थिकनेस डिफर करती है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के अंदर. इसी वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड इज ओशनिक क्रस्ट. ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेवरल मूविंग प्लेट्स. मूविंग प्लेट्स हमने पढ़ा है बचपन में. एक चीज़ होती है टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि मूव करती है. हमारी अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से ही मिलकर बने हुए हैं. तो ये मूविंग प्लेट से मिलकर बनी हुई है. क्या चीज़? क्रस्ट. क्रस्ट जो है वो मूविंग प्लेट से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, तो क्रस्ट के 2 पार्ट्स हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो एक्सटेंड करती है अबाउट 50 किलोमीटर्स बिनेथ द कॉन्टिनेंट्स. ये देखो, ये रही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के नीचे. और ये जो पतली सी नजर आ रही है ये है ओशनिक क्रस्ट. हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होती है एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट. इसी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पर थिक दिखाई गई है और ओशनिक क्रस्ट थिन दिखाई गई है. ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 50 किलोमीटर बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स. इसकी थिकनेस ये होती है. जो इसकी अपर मोस्ट लेयर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ये वाली, वो मिलकर बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से. सिलिका का जो सिंबल है वो है SI और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है AL. सो इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सो इट कैन बी कंबाइंडली कॉल्ड एज Sial, SI plus AL. ओके, ये क्या चीज़ है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अपर लेयर किससे मिलकर बनी है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो लोअर लेयर है वो किससे मिलकर बनी है? सिलिका एंड मैग्नीशियम. ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं SiMa. ठीक है, ये किससे मिलकर बनी है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम. तो वो क्या बना? SiMa, सीमा. और ऊपर वाली किससे बनी है? अपर लेयर Si प्लस AL. तो वो क्या बनी? Sial. ओके, समझ आ गया? Now let's study about oceanic crust. So
ओशनिक क्रस्ट इट लाइज बिलो द ओशंस. ओके, ओशनिक क्रस्ट बिलो द ओशंस लाई करती है. इट इज अबाउट 6 किलोमीटर थिक. It is much thinner than the continental crust and it has just one layer of सीमा. सीमा क्या थी? सिलिका और मैग्नीशियम. तो सिलिका और मैग्नीशियम की सिर्फ एक ही लेयर है, बट इट इज डेंसर. डेंस के बारे में हमने पढ़ा था अभी. डेंस क्या होता है? कॉम्पैक्टली पैक्ड. तो ये डेंसर होती है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. दैट्स वाई इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, कौन सी? ओशनिक क्रस्ट. तो दो तरह की क्रस्ट पड़ी, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक. नाउ let's discuss the other two layers of the earth which are mantle and core. अब mantle क्या है? middle layer of earth है. और mantle में earth का maximum mass comprised है. ठीक है, जो mantle है it comprises of the maximum mass of the earth. Most of the earth's mass is in mantle. ठीक है, so it अब पता कैसे चल रहा है? इसकी width देखिए. The width of the mantle is about 2900 किलोमीटर. Its thickness is 2900 किलोमीटर. और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है. एंड द मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर. क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि मैग्मा की प्रेजेंस है इस लेयर में. मैग्मा क्या होता है? मोल्टन लावा, उसे बोलते हैं मैग्मा. नेक्स्ट इज कोर. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्या है? कोर कहलाता है. जो बिल्कुल सेंटर है अर्थ का, वो कोर कहलाता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल निकल एंड आयरन. निकल और आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसको बोला जाता है नाइफ. नाइफ क्या है? NIFE. अब ये नाइफ क्यों बोला गया है इसको? निकल का सिंबल होता है Ni और आयरन का सिंबल होता है Fe. इसी वजह से इसे बोला गया है नाइफ. ठीक है, तो निकल और आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसे बोला गया है नाइफ. किससे? कोर को. इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होती है. और इसका टेम्परेचर रेंज करता है बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगेन अब कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर. जो इनर कोर है वो सॉलिड पार्ट है और ट्रिमेंडस प्रेशर में भी वो सॉलिड ही रहता है. वेयर एज द आउटर कोर रिमेन्स मोल्टन. मोल्टन फॉर्म में रहती है. कौन सी? आउटर कोर. ठीक है, आउटर कोर मोल्टन फॉर्म में रहती है. नेक्स्ट टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स. अब रॉक्स मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं हम. तो रॉक्स क्या है? रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल पार्टिकल्स कलेक्ट टुगेदर इन अ सॉलिड मास. जब मिनरल पार्टिकल्स एक सॉलिड मास बनाते हैं आपस में मिलकर, तो वो क्या कहलाता है? रॉक. ठीक है, अब रॉक्स हार्ड हो सकते हैं जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, या फिर सॉफ्ट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्ले, सैंड एंड चॉक. अब हार्ड, आपने मार्बल देखा है, मार्बल कितना ज़्यादा हार्ड होता है. मार्बल हार्ड होने की वजह से उसको फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है. वहीं पर जो क्ले है उसको किसके लिए काम में लिया जाता है? जो पॉटर्स होते हैं वो अब क्ले से क्या बनाते हैं? पॉट्स बनाते हैं. ठीक है, मटके आपके घर में यूज़ होते हैं, वो किससे बने होते हैं? क्ले से बने होते हैं. सैंड आप सभी ने देखी कितनी सॉफ्ट होती है, हाथ में आ जाती है, हाथ से ही फिसल जाती है. तो यही रॉक्स से ही बनी है ये सैंड भी. ठीक है, तो रॉक्स हार्ड भी होते हैं मार्बल की तरह और सॉफ्ट भी होते हैं क्ले की तरह. रॉक्स का कोई फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता. रॉक्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन. अब इसी जगह पर मिनरल्स पे आते हैं. तो मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं विद अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. डिफरेंस देख रहे हैं? रॉक्स का कोई फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, जबकि मिनरल्स का डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है. एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन होगा तो डिफरेंट तरह का मिनरल बनेगा. मिनरल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, कैल्साइट, जिप्सम एक्सेट्रा. तो ये मिनरल्स के एग्जांपल हैं. तो एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन की वजह से ही कॉपर बनेगा, एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन की वजह से ही गोल्ड बनेगा. अगर वो कॉम्पोजिशन नहीं हुई तो गोल्ड नहीं बनेगा, दूसरी चीज़ बनेगी. ठीक है, तो मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरली हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं और उनका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. मिनरल्स और रॉक्स में क्या डिफरेंस है? मिनरल्स हैव डिफरेंट कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड शाइन, वेयरएज रॉक्स में ऐसी चीज़ें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती. ठीक है, एक नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ ओर. ओर क्या होता है? एक रॉक होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मिनरल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं उस मिनरल का ओर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. मतलब बॉक्साइट में एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है. ठीक है,
अब रॉक्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं। उनके बनने के तरीक़ों के बेसिस पे उनको हमने 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फॉर्मेशन किस तरह से होती है रॉक्स की, उसके बेसिस पे हमने उनको 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करा है, विच आर igneous, sedimentary and metamorphic rocks. First we will study about igneous rocks. अब igneous rocks क्या होते हैं? igneous rocks का जो नाम है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड ignis से। ignis का मतलब होता है फायर। अब इसका नाम फायर से क्यों बनाया गया, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। igneous rocks किससे बनते हैं? लावा से, ठीक है। लावा जो होता है, अब हम पढ़ते हैं किस तरह से। ये मान लीजिए हमारा एक वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो के क्रैक्स हैं, ठीक है। अब वॉल्केनो में इरप्शन होने लगा, ठीक है। इरप्शन होने लगा तो जो अंदर का लावा है वो बाहर आना चाहता है। कुछ लावा बाहर आ जाता है और कुछ लावा अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो जो लावा अंदर ही रह जाता है वो अंदर ही धीरे धीरे कूल होने लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सरफेस तक तो ऊपर तक तो आ गया था, तो इसी वजह से वो वहीं पर कूल होने लगता है। तो जो लावा अंदर ही कूल होने लगता है वो धीरे धीरे कूल होता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी है तो जल्दी कूल हो नहीं सकता। तो गर्मी होने की वजह से, हॉटनेस होने की वजह से वहाँ पर वो धीरे धीरे कूल होता है, हॉट टेम्परेचर्स की वजह से। तो जो लावा धीरे धीरे कूल होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अंदर ही है, बाहर नहीं आया, तो जो लावा अंदर धीरे धीरे कूल हो रहा है, दिस लावा इज नोन एज इंट्रूसिव रॉक। ये लावा जब कूल होके सॉलिडिफाई होता है तो ये जो रॉक बनाता है वो बनाता है इंट्रूसिव रॉक्स। और जो लावा बाहर आ गया, बाहर आया हुआ लावा जल्दी जल्दी कूल होता है, क्योंकि बाहर तो हवा भी है, ठीक है। बाहर सारी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से बाहर वाला जो लावा होता है वो रैपिडली कूल होता है, और जल्दी कूल होने की वजह से ये अलग तरह का रॉक बनाता है। ये रॉक क्या कहलाता है? एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं? जो सरफेस के अंदर बन रहे हैं और स्लोली कूल होके बन रहे हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन से हैं? जो सरफेस के बाहर बन रहे हैं और रैपिडली कूल होके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप्स। इग्नियस रॉक्स किससे बना? फायर से नाम आया है, फायर को लैटिन में कहते हैं इग्निस, तो इग्निस से नाम आया इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इजी सा है। इंट्रूसिव रॉक्स की 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल है बसाल्ट, ठीक है। बसाल्ट एक ब्लैक कलर का रॉक होता है। नेक्स्ट इज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Stay home, stay safe, and revise the chapter. Keep studying, keep your minds updated. Thank you very much, everyone.